हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज आपके लिए 2019 का आईबीपीएस आरआरबी का पेपर लेके आया हूँ जो मेमोरी बेस्ड पेपर है। यहाँ पे ये पेपर सॉल्व करने के पीछे कारण ये है कि आपको समझ में आए कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी लेवल क्या होती है, ये आपको समझ में आए, जो करके अपकमिंग एग्जाम में आपको वैसे पढ़ाई करने के लिए या फिर एक प्रॉपर वे मिल जाएगा कि किस तरह से आपको करना है या फिर लेवल क्या रहेगी, ये समझ में आएगा। तो ये सब कुछ अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा सेशन आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथ्स का पूरा पार्ट है। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से पूछे गए थे और उनकी लेवल क्या थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 to 56। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको डेटा रीड करना है और आंसर्स देने हैं, तो डेटा एक बार रीड कर लेते हैं। इन द टेबल डेटा रिगार्डिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ वर्क एक्सपीरियंस इन 4 कॉलेजेस ABCD इज गिवन। तो यहाँ पे ABCD ये 4 कॉलेजेस है, उनके बारे में डेटा दिया गया है। तो उस डेटा में क्या क्या देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कुछ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एंड यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाले भी कुछ स्टूडेंट्स है। तो नोट में देख लेते हैं क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर्क विथ वर्क एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ फ्रेशर स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर में क्या रहेंगे, ये तो रहेंगे प्लस फ्रेशर भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अभी इन बच्चों में से कुछ बच्चों के पास एक्सपीरियंस है और कुछ लोगों के पास नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं पता हमें कितने, बट वो ढूंढ सकते हैं ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट में से वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे अगर माइनस कर दिए तो फ्रेशर बंदों के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या आपको यूटिलाइज करना पड़ सकता है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु आर फ्रेशर इन कॉलेज A and C टुगेदर। तो A and C के क्या करने हैं, आपको फ्रेशर बंदों का एवरेज ढूंढना है। तो सबसे पहले एक एक छोटा छोटा काम करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में हमेशा याद रखो कि पार्ट बाय पार्ट काम करो, बेहतर होगा। तो A and C का जो है, तो A and C का जो डेटा है उसमें से मुझे फ्रेशर बंदे ढूंढने हैं, सही है। तो यहाँ पे फ्रेशर बंदे कितने रहेंगे, देखिए फ्रेशर बंदों को अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। फ्रेशर बंदों के लिए मुझे सबसे पहले 240 में से ये 96 माइनस करने पड़ेंगे। तो ये 240 में से 96 क्यों माइनस करने हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। तो यहाँ पे टोटल में से वर्क एक्सपीरियंस वाले माइनस करने, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तब जाके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट मिल जाते हैं मुझे, वो मिलते हैं 144, यस 144 मिलेंगे। 240 में से 96, यस 144। तो यहाँ पे मुझे मिल गए 144। देन उसके बाद आगे देखते हैं कि उन्होंने C के बारे में भी कहा है। तो 320 में से 160 गए, तो यहाँ पे 320 में से 160 जाने के बाद 160 बचता है, ये हो गया 160। इनका एवरेज बोला गया था, डिवाइड बाई 2 तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनका आंसर तो आ जाएगा 152। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करना है, वो तो सिंपल ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि मैं करके बताऊँ। तो यहाँ पे 152 मिल गया। ये क्या है बताइए, ये है A and C का फ्रेशर बंदों का लिस्ट। ठीक है, तो A and C का फ्रेशर बंदों का लिस्ट है। एंड एवरेज किसके साथ आपको बताना था, डिफरेंस किसके साथ बताना है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु वर्क एक्सपीरियंस इन कॉलेज B and D टुगेदर। तो B and D के टुगेदर, ठीक है, तो B and D के टुगेदर मतलब क्या हो जाएगा, 160 प्लस 162, B and D है 162 प्लस 84। तो ये बन जाएगा आपका, इन दोनों के एडिशन कर लेते हैं, 846 एंड 14 एंड 246। आपको बताना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिंपल सा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, एक मिनट, वर्क एक्सपीरियंस B and D टुगेदर है ना, तो B and D टुगेदर। तो यहाँ पे B and D टुगेदर उनका भी एवरेज देना है, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया था। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो यहाँ पे 123 को माइनस करना पड़ेगा 152 में से, तो मिल जाएगा आंसर, जो मिलेगा आपको 29। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है।
जैसे उन्होंने कहा था ए एन सी का एवरेज ढूंढो पहले, जो फ्रेशर बंदे है तो उनका एवरेज ढूंढ लिया। देन उसके बाद उन्होंने कहा था बी एंड डी का एवरेज ढूंढो, तो बी एंड डी की टोटल ये रही, डिवाइड बाई 2 किया, एवरेज मिल गया तो ये रहा। तो इसका और इसका माइनस करके फिर आपको आंसर देना था, जो मिल गया है 29। देखिए कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। डेटा को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है, बस इतनी सी बात रहती है इन चैप्टर्स में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 देखिए क्या है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु आर फ्रेशर इन कॉलेज ए एंड कॉलेज ए। ओके, तो यहाँ पे ए में जो फ्रेशर्स है तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, मतलब जब मैं डेटा की तरफ जाऊँगा तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपको रेशियो ढूंढना है किसके बीच का, ए के फ्रेशर बंदों का एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल हु वर्क एक्सपीरियंस विद बी एंड सी टुगेदर। ओके, तो बी एंड सी टुगेदर विथ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, तो ये फ्रेशर है, ये वर्क एक्सपीरियंस है। तो डेटा के पास मैं वापस जा रहा हूँ, तो ये डेटा आपके सामने है। तो ए के फ्रेशर बंदे कितने हैं, ए के फ्रेशर बंदे मेरे ख्याल से अभी हमने ढूंढे थे। ए के फ्रेशर बंदे हैं यहाँ पे 144, यस 144 ढूंढे थे हमने 144, तो ये मिल गया 144। एंड बी एन सी के वर्क एक्सपीरियंस वाले, बी एन सी दोनों की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 एंड 2, यस 4 4 एंड 2 244। तो इस तरह से मुझे बस क्या करना है, इनका रेशो ढूंढ के देना है। तो इनका रेशो ढूंढ लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा एंड 4 1 ज़ा। तो इसको और छोटा तो नहीं बना सकते, इसीलिए यही मेरा क्या रहेगा, फाइनल रेशो रहेगा 36:61। तो ये ऑप्शन में कहीं पे होगा 54 क्वेश्चन के 36:61। यस, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो इस तरह से ये मैच कर लेता है, बस रेशो ही है। देखो कितने सिंपल एग्जाम्पल होते हैं। ये आरआरबी का पेपर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आरआरबी ये बहुत ईजी लेवल की एग्ज़ाम है, जिसमें बहुत जल्दी से आप पास हो सकते हो, क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम को। इसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती, बट थोड़ी मेहनत तो होनी चाहिए। तो पढ़ाई, बिना पढ़ाई के तो कुछ पास हो नहीं सकते आप। 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ मेल फ्रेशर्स इन ए इज़ 70। ओके, तो ए में जो फ्रेशर्स है और वो मेल फ्रेशर है, तो यहाँ पे एफ एम लिख रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेशर्स एंड मेल। ए के अंदर जो फ्रेशर्स मेल है उनका नंबर दे के रखा है, कितना है 70, तो वो 70 लोग हैं। एंड द नंबर ऑफ मेल विथ वर्क एक्सपीरियंस इन सेम कॉलेज इज़ 48। तो ए के अंदर वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल जो है वो कितने हैं, 48 है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान होगा तो ये लिंक कर पाओगे आप। ए के अंदर फ्रेशर्स मेल कितने हैं, 70। ए के अंदर वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल कितने हैं, 48। ये दोनों डेटा आपके पास है। देन आगे उन्होंने पूछा है व्हाट टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्क एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर इन कॉलेज ए। तो ए के आपको सिर्फ फीमेल मेंबर्स ढूंढ के देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के फीमेल मेंबर ढूंढ के देने हैं। तो यहाँ पे करते हैं, किस तरह से करना है सबसे पहले देखते हैं। मैं वापस एक बार डेटा की तरफ जाऊंगा। ये डेटा आपके सामने वापस एक बार, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। ए के फ्रेशर मेल, ए के फ्रेशर्स मेल, तो अभी फ्रेशर मेल और आपको फीमेल ढूंढने हैं, ए के फीमेल्स ढूंढने हैं, जिसमें फ्रेशर भी रहेंगे, वर्क एक्सपीरियंस वाले भी रहेंगे, मतलब आपको फीमेल का पार्ट ढूंढना ही ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 240 जो है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो 240 है, इस 240 का जो है एक्सपीरियंस वाले जो मेल है, जो 48 है, अगर मैं 48 को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 96 में से अगर मैं 48 माइनस कर देता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, सोचिए थोड़ा। अगर 96 में से 48 माइनस कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल फीमेल है उसमें से 48 मतलब क्या कर रहा हूँ, मेल माइनस कर रहा हूँ, तो मिलेंगी क्या मुझे, फीमेल्स जिनको वर्क एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे जो चाहिए था ए के फीमेल, जिसमें फ्रेशर बंदे भी है एंड वर्क एक्सपीरियंस वाले भी है, वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट कितना होगा देख लेते हैं यहाँ पे, 8 एंड 48, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाली फीमेल्स रहेंगी 48। फीमेल्स ढूंढने हमें कौन से, फ्रेशर वाले। ये तो फीमेल्स मिल गए हमें वर्क एक्सपीरियंस वाले, अभी फीमेल्स ढूंढने मुझे फ्रेशर वाले। तो यहाँ पे 240 टोटल क्या है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल टोटल है, उसमें 240 है। तो यहाँ पे
अगर सबसे पहले तो मैं फ्रेशर्स मेल ढूंढ लूँ, फ्रेशर्स मेल, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाले की बात हो गई है। फ्रेशर मेल कितने थे ऑलरेडी हमने एक दो एग्जांपल में वो देख ही लिया है, 144 है। तो फ्रेशर मेल कितने हैं, 144। क्या किया है मैंने, 240 में से 96 माइनस कर दिए, तो फ्रेशर मेल नहीं कह सकते, फ्रेशर मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 144। उसमें से फ्रेशर मेल हटा देता हूँ, मतलब -70 कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, फ्रेशर्स फीमेल मिलेगी। तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 7, तो यहाँ पे आएगा 74। तो अगर 74 प्लस 48 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर जो मुझे चाहिए था। तो ये मिलेगा मुझे 132, नहीं 112 मिलेगा ना, 122 सॉरी। तो मुझे मिल गया आंसर 122। देखिए कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें भी दिक्कत नहीं आती, बस आपको डेटा को प्रॉपरली लिखना है तो आपकी बात बन जाती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ अ नंबर ऑफ फीमेल फ्रेशर इन डी इज़ 98। तो यहाँ पे डी कॉलेज के फीमेल फ्रेशर, तो फ्रेशर एंड फीमेल ऐसे लिख रहा हूँ, फ्रेशर फीमेल। डी कॉलेज के फ्रेशर फीमेल कितने हैं, 98 है, ओके। एंड द नंबर ऑफ फीमेल विथ वर्क एक्सपीरियंस आर 40%। तो जो यहाँ पे उन्होंने कहा है नंबर ऑफ फीमेल विथ वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे डी के अंदर वर्क एक्सपीरियंस वाले फीमेल्स वो कहा गया है कि 40% रहेंगे, किसके, 40% ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु आर फ्रेशर। तो यहाँ पे डी के अंदर जो फ्रेशर है जो मेल है, तो डी के अंदर जो फ्रेशर्स मेल है उसके 40% रहेंगे वर्क एक्सपीरियंस वाले फीमेल्स डी के अंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ डेटा मुझे अभी पता चल चुका है। अभी बस करना क्या है, मुझे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन डी। तो मेल की बात करनी है, वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल्स, तो डी के अंदर वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल्स कितने हैं, इसको आपको ढूंढ के देना है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम ढूंढेंगे। एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, बस अच्छे से सोचना है आपको, एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं आती। तो गिवन डेटा की तरफ वापस जाता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया गया था वो तो है अपने पास। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है, डी के अंदर फ्रेशर्स फीमेल कितने हैं, 98 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 360 में से अगर 162 माइनस कर दूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, फ्रेशर्स मेल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले करता हूँ 360 में से 162 माइनस, 360 में से 162 माइनस, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 198 मिल गया। तो ये फ्रेशर्स क्या है, मेल एंड फीमेल। उसमें से फ्रेशर्स फीमेल पता है 98 है, तो ये अगर 98 माइनस कर दूँ तो फ्रेशर्स मेल मिल जाएंगे मुझे। तो ये 100 मतलब क्या हो गया, ये डी के अंदर फ्रेशर मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स मेल मिल गए। अभी मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन का टारगेट क्या है, वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल ढूंढने हैं मुझे, वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल। तो यहाँ पे इसका काम तो कुछ बन नहीं रहा है, मतलब एक्चुअली 198 इसका कुछ काम तो नहीं है, ठीक है। तो इसका काम कहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, फ्रेशर फीमेल मिल गए ना, 198 क्या मिल गया मुझे टोटल, ओके। तो फ्रेशर मेल मिल गए। तो यहाँ पे ये फ्रेशर मेल का यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस्तेमाल था, तो यहाँ पे क्या करना है, मैं अभी जो वर्क एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर्स वाले जो मेल मिले ना, ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो डी के अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस फीमेल है वो कितने हैं, 40% ऑफ डी के अंदर जो फ्रेशर्स मेल है, फ्रेशर्स मेल कितने हैं, 100 है। तो मुझे मिल गया कि डी के अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस वाले फीमेल है वो कितने हैं, 40 है। तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल ढूंढने। यहाँ पे देखिए डी के अंदर 162 क्या है टोटल, 162 ये वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल एंड फीमेल है। उसमें से मुझे फीमेल मिल चुकी है कि 40 फीमेल्स है जिनको वर्क एक्सपीरियंस है, तो मुझे आंसर भी मिल चुका है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आएगा 1। तो मुझे आंसर मिल चुका है कि 122
ये वर्क एक्सपीरियंस वाले मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल बड़ा नहीं है, ये तो गिवन डेटा है, एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। एक्चुअली आंसर देखिए, ये कुछ कैलकुलेशन किए बस मैंने, 1 2 3 कैलकुलेशंस में काम बन जाता है। तो ये आपका आंसर होगा 122। होपफुली आपको ये DI समझ में आया होगा। बस ये DI नहीं है, और भी DI है। इसमें दो अलग अलग टाइप के, दो वैरायटीज़ के अलग अलग DIs पूछे जाते हैं। आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि DI ये सिंपल पार्ट होता है, बट आपका अटेंशन प्रॉपर होना चाहिए क्वेश्चन की तरफ, तब जाके बात बन सकती है, नहीं तो दिक्कतें उठाने पड़ सकती है। देखते हैं नेक्स्ट जो DI है उसमें क्या बोला गया है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इन लीनियर चार्ट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेल एंड फीमेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन 5 ऑर्गेनाइजेशन ABCD। ओके, ये दिया गया है, चलो समझ में आ गया। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेल एंड फीमेल। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर है, और ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो सिर्फ फीमेल के बारे में है। ओके, चलो ये सब कुछ मुझे अभी समझ में आ चुका है कि डेटा में क्या क्या गिवन है। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वापस ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रफ डेटा लिखूंगा, बट याद रखिए कि एग्जाम्पल्स बड़े नहीं है, रफ डेटा लिख रहा हूँ इसलिए बड़े दिखाई दे रहे, नहीं तो 2-3 स्टेप में ही क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। इफ़ 10% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ए, तो ए के अंदर जो फीमेल है उसका 10% बोल रहे हो। ओके, लिख के देते हैं। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं नीचे लूँगा तो फिर क्वेश्चन चला जाएगा, तो आपको लिंक करने के लिए बेहतर होगा, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए कि ए के अंदर जो फीमेल्स है उसका 10% एम्प्लॉयज़ एंड 20% नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो ए के अंदर जो मेल है उसका 20%, इसका क्या करना है बोले वो, आर सिलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट। ओके, इन दोनों को मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने, ये सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेल एंड फीमेल हु आर नॉट सिलेक्टेड। ओके, तो ये ढूंढ लेना है और टोटल में से ये माइनस कर देना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड बंदे, तो नॉन सिलेक्टेड करूँगा, नॉन सिलेक्टेड में आएगा, टोटल में से सिलेक्टेड बंदे माइनस कर दो, वो होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए की तरफ जाऊँगा, तो ए, ये देखिए ए का डेटा यहाँ पे, और वहाँ पे मेंशन है कि 10% ऑफ द फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल का अगर आप डेटा देख रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ जो करके आपको दिखाई दे, ये ए है और ये फीमेल का डेटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 100 है, ये 110, ये 120, तो ये 120 है। ठीक है, तो 120 का क्या बोला है, 10%। 120 का 10% कितना होता है, सिर्फ 12 ही तो होता है। तो यहाँ पे 120 का 10% मिल गया मुझे 12। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। प्लस ए के जो मेल है, ए के जो मेल है मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे मेल मेंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये ऑल एम्प्लॉयज़ है, ऑल एम्प्लॉयज़ में से फीमेल माइनस कर दो, ये फीमेल है ना, तो मेल मिल जाएंगे। ऑल एम्प्लॉयज़ कितने, 300, उसमें कितने माइनस कर देने अपने 120, तो क्या मिलेगा 180। 180 का कितना परसेंट बोले है वो, मेल मेंबर 180 मिल गए, तो उसका 20%, तो ये मिलेगा 36। इतने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये आएगा आपका आंसर 48। तो ये सिलेक्टेड बंदा है। तो अभी नॉन सिलेक्टेड बंदे कितने होंगे, बस आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि 300 में से 48 को माइनस कर देना है, तो ये मिल जाएगा आपको नॉन सिलेक्टेड मेंबर्स। तो बताइए मुझे नॉन सिलेक्टेड मेंबर्स कितने रहेंगे, फिर माइनस करने के बाद बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको आंसर। वो मिलेगा आपको इन दोनों की माइनस करके, जो रहेगा 252। यस, तो ये माइनस कर लो, आंसर मिलेगा 252। देखिए एग्जाम्पल बस सिंगल स्टेप में, बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बस थोड़ा दिमाग यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे बहुत आसान से एग्जाम्पल्स होता है, बस आपको प्रॉपरली अटेंशन देना है। बस ये DI ही एक पार्ट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा कि पूरा लेक्चर देखिए, जो करके आपको पूरा आइडिया मिले, समझ में तो आए कि पूछा क्या जाता है। थोड़े से टाइम के लिए आप नुकसान ना कर बैठो। तो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन C, तो C के मेल, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन C एंड D टुगेदर। तो रेशियो ढूंढना है, C एंड D के क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ फीमेल, इस तरह से डेटा देना है। तो देखो रफ डेटा लिखने का फ़ायदा क्या है, अभी के लिए आपको पेपर में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में तो ग्राफ भी वहीं पे दिया होता है, तो वहाँ पे ग्राफ दिया होता है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। सामने ही स्क्रीन पे ही सब कुछ रेडीली अवेलेबल रहता है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे मुझे करने की ज़रूरत पड़ रही है। चलो, बट इट इज़ नॉट द बिग इशू,
तो सी के अंदर मेल कितने हैं, सी के अंदर मेल ढूंढने हैं ना मुझे, तो मैं सी की तरफ थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। एक्चुअली ये वहाँ पे आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे क्या रहता है, हम जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर देते हैं, वीडियो को कॉम्प्रेस कर देते हैं, जो करके आपका डेटा वेस्ट ना हो, इसलिए थोड़ी क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, बट अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। सी के अंदर जो मेल है, तो सी के अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ कितने, देखो यहाँ पे एक लाइन नीचे है, मतलब ये 340 है, ठीक है। 340 टोटल एम्प्लॉयज़ है, तो मैं कहीं पे साइड में लिखता हूँ 340 क्या है, टोटल एम्प्लॉयज़। अब ये टोटल एम्प्लॉयज़ में से करना क्या है आपको, टोटल एम्प्लॉयज़ में से फीमेल मेंबर्स को माइनस करने, तो सी के फीमेल कितने, देखो यहाँ पे 140 है, तो 140 को माइनस कर दो तो ये मिलेगा आपको 200। तो ये 200 क्या है, मेल मेंबर्स है। चलो एक डेटा तो मिल गया मुझे कि मेल मेंबर कितने हैं मेरे यहाँ पे, 200 मेल मेंबर्स है, तो ये मेल मेंबर का डेटा मुझे मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, सी एंड डी के फीमेल कितने टोटल, सी का तो पता चल चुका है अभी 140 है, एंड डी का कितना है, 140 के साथ एडिशन किसकी करनी पड़ेगी, डी का जो फीमेल मेंबर्स है। डी के फीमेल मेंबर देखो यहाँ पे, ये सेकेंड लास्ट लाइन मतलब 230 होगा, तो ये 230 इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं, तो ये 0 ये 7 ये 370 आएगा, तो ये आ गया 370। और इनका रेशियो ढूंढना है, मतलब कॉमन को हटाना है, और ये और डिवाइड तो होंगे नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका 20:37। देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं पे है कि नहीं। यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर आप एग्री हो तो भाई लाइक बटन तो हिट करना बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, तो आपको थोड़ी मेहनत तो राइट बटन, थम्स अप बटन तक तो जा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक बटन क्लिक करिए, अगर चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि फ़ायदेमंद है, तो औरों का भी फ़ायदा करिए। हम आपका फ़ायदा करा रहे, आप किसी और का भी फ़ायदा करा सकते हो। लेक्चर को शेयर करिए, जो करके अच्छा कंटेंट सबको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं, टोटल मेल इन बी एंड सी टुगेदर, तो ये ओके, तो बी एंड सी में टोटल मेल कितने हैं, इज़ वॉट परसेंट मोर दैन फीमेल इन ए, तो फीमेल इन ए, तो ए की फीमेल इंटू 100। ये देखो अभी मैंने क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बी एंड सी टुगेदर, मेल बी एंड सी टुगेदर इज़ व्हाट परसेंट मोर, मतलब ये ज़्यादा होंगे, किससे ज़्यादा होंगे, ए के अंदर जो फीमेल है उससे। कितने से ज़्यादा है वो माइनस करके ही पता चलेगा, तो ये इतने से ज़्यादा होंगे, किससे कंपेयर करना है, ए के फीमेल से, और आंसर देना है परसेंटेज में, बस बात खत्म। तो यहाँ पे डेटा को देख लेते हैं अच्छे से कि अभी क्वेश्चन के हिसाब से मुझे करना क्या पड़ेगा। तो ये देखिए, ये डेटा आपके सामने वापस एक बार, बी एंड सी के मेल्स कितने हैं, तो यहाँ पे बी एंड सी के मेल्स ढूंढ लेते हैं। बी एंड सी में मेल कितने हैं, बी के अंदर अगर देखो आप, तो ये 340 मेरे ख्याल से, नहीं एक मिनट, जूम कर लेता हूँ जो करके आपको दिखाई दे। तो बी के अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 320 है। 320 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये 320, उसमें से माइनस करना पड़ेगा बी के फीमेल्स जो है 160, ठीक है। तो 160 मिल जाएंगे आपको बी के अंदर के मेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद ये तो हो गया बी के अंदर के मेल की बात सिर्फ, तो अभी सी के अंदर भी कितने मेल्स है वो देखना पड़ेगा। तो सी के अंदर के मेल्स आई थिंक हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, वापस देखते हैं। तो यहाँ पे सी के अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 340, उसमें से फीमेल कितने हैं सी के अंदर, देखिए 140, तो ये हो गया 200, ठीक है। तो सी के अंदर कितने हैं, 200, ओके। तो 160 और 200 इनकी एडिशन कितनी हो गई, 360, तो इसका आंसर तो मिल गया मुझे 360। अभी ए के अंदर फीमेल्स कितने हैं, वो तो कुछ है नहीं बड़ा, तो ए के अंदर फीमेल्स कितने हैं डायरेक्टली दिखाई देता है। ए के अंदर फीमेल्स कितने हैं यहाँ पे 120, ओके। तो यहाँ पे 120 है, मतलब करना क्या है, 360 में से 120 माइनस करना है, और डिवाइड बाय 120 करना है, 120, और आंसर परसेंटेज में देना है, तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 360 में से 120 गए, तो यहाँ पे बचेगा 0, 4 एंड 2, 240 डिवाइड बाय 120 इंटू
100, तो 12 टू ज़ा, तो आंसर मिलेगा आपको 200%। देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे है कि नहीं। तो ये रहा आंसर कहीं पे 200, यस, यहाँ पे 59 का आंसर 200 ऑप्शन। ग्रेजुएट मेल कितने, वही है, इन दोनों की एडिशन ही ढूंढनी है, ठीक है। तो बाकी कुछ करना नहीं है। तो ए के अंदर मेल कितने हैं ऑलरेडी ढूंढ चुके हम, ये बार बार हो रहा है, ठीक है। डेटा, ये देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये बहुत अच्छा पार्ट होता है कि आपको बार बार वही डेटा यूटिलाइज करने के लिए मिलने वाला है। तो आपको बस अच्छे से पहचानना है, ठीक है, याद रखना है कि कहाँ पे क्या किया था, कितने नंबर ऑफ थे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वापस बता दूँ आपके लिए कि ए के अंदर मेल कैसे ढूंढने। ए के अंदर टोटल 300, ए के अंदर के फीमेल 120 मतलब 180 ऑलरेडी ढूंढ चुके थे। तो ये 180 का 30% मतलब 54 होगा, जो मुझे यहाँ पे लिखना है। प्लस ई के अंदर मेल कितने हैं, अभी ये मेरे ख्याल से नया होगा तो इसे ढूंढना पड़ेगा। तो ई के अंदर मेल कितने हैं यहाँ पे देख लेते, थोड़ा जूम करके मैं देख लेता हूँ कि 3 लाइन ऊपर है यहाँ से, तो मतलब 350 380, यहाँ पे होगा 380। ये टोटल ई के अंदर टोटल नंबर, ओके। एंड यहाँ से मैं फीमेल मेंबर्स को माइनस कर रहा हूँ, तो फीमेल मेंबर्स यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं मुझे वो है 240। तो 240 को माइनस कर देता हूँ, तो ये आएगा 0 4 एंड 140। 140 का 40% मतलब 56 आएगा। इनकी एडिशन ही आपको ढूंढनी है, बस वो जो आएगी वो है 110। और ऑप्शन में देख लेते हैं, इतना सिंपल सवाल है, देखिए इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, बस डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ा अच्छे से। तो 120 110, तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको आंसर पता चल गया है, अच्छे से समझ में आया है। तो इस तरह से 2 DI पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, 2 DI पूछे जाते हैं। ये था IBPS 2019 का RRB का पेपर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो छोड़ के मत जाना, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। ये था आपका क्वेश्चन जो DI बेस्ड थे। अभी वर्बल क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, रेशियो ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ A एंड B इज़ इन द रेशियो 4:5। तो यहाँ पे A एंड B इनका रेशियो बोला गया है 4:5 रेशियो। देन रेशियो ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ A एंड C इज़ 8:9। A एंड C का रेशियो 8:9 ऐसा बोला गया है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ A एंड C इज़ 5 ईयर। A एंड C के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 साल का है। चलो ये भी पता चल गया। तो ये A एंड C का रेशियो था। A एंड C का रेशियो अगर ये रहेगा तो उनका डिफरेंस, तो मतलब देखो रेशियो के अंदर कितना डिफरेंस है, एक मतलब भी क्या होगा आपके लिए 5, क्योंकि A एंड C का डिफरेंस जो है वो 5 है। 1 का वैल्यू 5 है, तो मुझे बताइए 8 का वैल्यू क्या होगा 40, 9 का वैल्यू 45। तो अगर मुझे A का वैल्यू 40 मिल चुका है, तो 40 ये A का एज है, यहाँ का A का रेशियो क्या था 4, मतलब 4 मतलब 40, तो 1 मतलब 10, ठीक है। तो ये 1 मतलब 10, तो 4 मतलब 40, ये हो गया A का इक्वल, ओके। एंड यहाँ पे ये हो गया 50 साल का। तो मुझे यहाँ पे कौन कौन मिला है देखो, A, ये B और ये C, तीनों भी मिल चुका है। अभी करना क्या है, मुझे इनका जो एडिशन है वो 11 साल के बाद का बताना है। तो इनका एडिशन अभी कर लेता है। तो यहाँ पे आएगा 5, तो ये 135 हो गया इनका एडिशन। प्लस आपको क्या करना है 33 करना है। क्यों 33 करना है, क्योंकि हर एक का जो एज है वो क्या होगा 5-5 साल से बढ़ेगा। तो अगर हर एक का जो एज है वो 11-11 साल से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 33 तीनों का भी बढ़ेगा। तो 5 + 3 = 8, ये आएगा 6 एंड ये आएगा 168। ये मिल गया आपको आंसर 61 क्वेश्चन नंबर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। ये सिंपल एग्जांपल्स होता है, ठीक है, बट पूरे एग्जांपल्स देखिए क्योंकि वैरायटीज़ है इनमें, और ये वैरायटीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 62, इन अ विलेज ए नंबर ऑफ मेल इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल। तो ए विलेज में मेल एंड फीमेल का कंपैरिजन किया है, तो वही लिखते हैं मेल एंड फीमेल। तो नंबर ऑफ मेल इज़ ट्वाइस दैट ऑफ फीमेल, ये तो हो गया। द रेशियो ऑफ द मेल इन विलेज ए एंड विलेज बी इज़ 1:3। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द मेल ये क्या है, इन विलेज ए नंबर ऑफ मेल इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ, ओके, ये सिर्फ ए के अंदर के थे। और यहाँ पे जो दिया है रेशियो ऑफ मेल, ये मेल का रेशियो दिया है ए एंड बी टुगेदर का। तो यहाँ पे ए इज़ टू बी, यहाँ पे 1:3, ये सिर्फ मेल की बात हो रही है, ओके।
ये सब कुछ दिया है। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी इज़ 78, तो बी के अंदर जो फीमेल है वो कितने हैं, टोटल 78 है, ये भी पता चल चुका है। एंड द टोटल पॉपुलेशन इन बोथ द विलेजेस इज़ 978। बोथ द विलेजेस मतलब दोनों विलेजेस के अंदर कितने, टोटल 978 मेंबर्स है। ठीक है, तो ए प्लस बी टोटल मतलब पॉपुलेशन ही है, मेल फीमेल टुगेदर। तो यहाँ पे मुझे ये तो पता है कि ए के अंदर ये 2 और 3, ठीक है, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूँ जिससे और थोड़ा आपको बेहतर लगेगा। तो ये मेल मेंबर ए एंड बी के, तो ए के मान लेते कि ए गांव में 1x है, बी गांव में कितने 3x है। जो ए गांव में 1x टोटल मेल है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उससे अच्छा तरीका ढूंढते हैं कुछ। थोड़ा पीछे जाता हूँ, देखिए अभी क्या करता है। ए गांव में 2x इतने मेंबर है एंड मेल्स है एंड फीमेल्स कितने हैं, 1x है, ऐसे मानता है। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो मेल का रेशो दिया है, ये ए का मेल एंड फीमेल, ये ए के मेल ही तो है यहाँ पे। अगर इसको भी मैं 2 बना दूँ तो बस इंटू 2 करने की ज़रूरत है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो अभी ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी x जोड़ सकता हूँ मैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये सेम बन गए ना। तो ये 2x, ये 2x और ये फीमेल मतलब ये 1x, तो ये टोटल ए के अंदर कितने लोग हैं, 3x लोग, मतलब मेल एंड फीमेल टुगेदर। अभी बी के अंदर मेल कितने हैं, ये 6x, बी के अंदर मेल है 6x प्लस फीमेल कितने हैं 78। ये देखिए यहाँ पे मेल प्लस फीमेल दोनों भी थे, यहाँ से और यहाँ से लिया था। यहाँ पे ये मेल है जो यहाँ से लिया और ये फीमेल है, इज इक्वल्स टू क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं वहाँ पे गांव में लोग, 978। बस अभी करना क्या है, ये 6x एंड 3x बन जाएगा 9x और इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 900, ये माइनस होके, तो x का वैल्यू मिलेगा मुझे 100, x का वैल्यू मिला 100। तो मुझे ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल इन ए। तो ए के अंदर फीमेल कितने हैं, 1x मतलब फीमेल है और 1x मतलब ही क्या है x, और x मतलब क्या है 100, तो वहाँ पे फीमेल्स कितना है 100। देखो सिंपल तरीका है, अलग अलग तरीके से सोच सकते हो आप। एक एग्जाम्पल को मल्टीपल वेज में सॉल्व किया जा सकता है, बट उसमें से एक सही तरीका ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सही तरीका आप ढूंढ लेते हो तो एग्जाम्पल्स आगे जाके आपको सिंपल लगेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 4 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो सर्कमफरेंस मतलब मैं सी लिखता हूँ एंड साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब ए लिखता हूँ। तो यहाँ पे सर्कमफरेंस 4 टाइम्स बोला है जो साइड ऑफ द स्क्वायर है उसके, ठीक है। तो ये याद रखिए, सी एंड ए ये इमेजिनरी वैल्यूज़ है हमारे लिए। और उन्होंने कहा है इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल का एरिया कैसे ढूंढा जाता है पता है आपको, 2πr, नॉर्मल फार्मूलाज पता होने चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये तो मैं सर्कमफरेंस का लिख दिया ना, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो πr², कौन सी बड़ी बात है, πr², ये क्या है, एरिया का फॉर्मूला है सर्कल के एरिया का। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर तो है ही नहीं पता मुझे, तो आर का स्क्वायर ऐसे ही कुछ लिख देते हैं यहाँ पे πr²। ये आपको ढूंढना है एरिया ऑफ द नहीं सॉरी दे के रखा है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ये एरिया तो 154 सेंटीमीटर दे के रखा है, 154। चलो ये काम हल्का हो जाएगा, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 2 7 ज़ा, और आर का वैल्यू फिर मिल गया मुझे 7, ठीक है। आर का वैल्यू क्या मिल गया 7, 7 7 ज़ा 49 ना, तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो 49 का स्क्वायर रूट तो 7 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो आर का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे 7 मिल गया। अभी मुझे ढूंढना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो ये रेशो दिया था, इसका भी तो कुछ काम होगा। ये रेशो किस चीज़ का था, ये सर्कमफरेंस का था। तो सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है 2πr, एंड जो एरिया ये क्या है, सिर्फ साइड ऑफ द स्क्वायर था ना, तो इसको ए ही लिखता है। तो इनका रेशो क्या था 4:1। ओके, उसमें से 2πr मतलब 2 पाई मतलब 22/7 एंड आर जो हमने अभी ढूंढा है, तो ये कैंसिल होने के बाद 22 × 4 इज इक्वल्स 44 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 44 डिवाइड बाय ए इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 1, तो ये 4 11 ज़ा, और ए का वैल्यू फिर मिलेगा मुझे 11। तो ए का वैल्यू मिल गया मुझे 11, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 11, और अगर सर्कल जो स्क्वायर दिया है उसका एरिया ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा,
ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला मतलब साइड स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121, ये मिल जाएगा आपको आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पे देखिए 63 का आंसर क्या मिला है मुझे, 121। बढ़ते हैं आगे। देखिए सिंपल है, एग्जाम्पल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस तरीके और सलीके अच्छे होने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अ शॉपकीपर गेव 10% डिस्काउंट ऑन MP ऑफ द आर्टिकल दज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹400। एक शॉपकीपर है जो क्या करता है, 10% डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे और प्रॉफिट मिलता है उसको फिर ₹400। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर एट 20% डिस्काउंट, अगर वो 20% डिस्काउंट से आर्टिकल को बेचे तो उसे ₹330 मिलता है। मतलब यहाँ पे देखो डिस्काउंट 10% एंड 20%, कितना डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है, और प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, ₹70 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 400 प्रॉफिट है और ये 330 है। मतलब 10% की वजह से कितने का घाटा हो गया, 70% का। तो मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस, मतलब मैं 100 ढूंढना चाहता हूँ। तो 100 मतलब कितना, तो ये मिलेगा मुझे ₹700, ₹7,000। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा मेरा 700 ही आएगा, क्योंकि एक ज़ीरो कैंसिल होगा इसे। तो ये मिल गया मुझे ₹700। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या किया है। देखो ये जो है ना वो परसेंटेज का डिफरेंस है, डिस्काउंट परसेंटेज के वजह से जो रेट का डिफरेंस आया, मतलब प्राइस का डिफरेंस आया जो 70 है। तो ₹100 की प्राइस जो है, मतलब ₹100 को मैं मार्केट प्राइस समझ रहा था, तो 10% का डिस्काउंट एंड 20% का डिस्काउंट, तो इन दोनों में क्या है, 10% का, 10% मतलब 70, तो 100 मतलब कितना, तो मिल गया आपको आंसर 700, जो रहेगा आपका आंसर, जो रहेगी आपकी मार्केट प्राइस 64। ओके, बात करते हैं 65 क्वेश्चन नंबर बारे में। देखो मैं बहुत डीप में, बहुत बेसिक में नहीं जा सकता, बट अगर आपके बेसिक्स कच्चे, आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही, तो ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ उन लेक्चर्स में जो मैं ऑलरेडी जो अपना चैनल है IBC इंस्टीट्यूट का बैंकर्स व्यू, उसमें डाल चुका हूँ। तो आपको ये करना है कि चैनल पे जाना है और वो वीडियोज़ ढूंढ के आपको वहाँ पे सिर्फ चैप्टर वाइज वीडियोज़, पार्ट वाइज बनाए, एक चैप्टर के 4-4, 5-5 पार्ट बनाए, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, अपर एडवांस, ये सब कुछ हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो आपका पढ़ाई अच्छे से होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा ख्याल रखिए, सबसे पहले वो चैप्टर सीखिए, क्योंकि मैं अभी तो पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो डायरेक्ट पेपर सॉल्विंग कैसे देख रहे हो, ये गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65, बट चलो आइडियाज़ मिल रहे हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, अ टैंक हैज़ 3 inlets A, B and C. A and B together can fill half tank in the same time that C alone take to fill 1/4 of the tank। देखो इसके लिए भी बेसिक की ज़रूरत होगी यहाँ, बट जिनको आता है उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर A and B क्या कर रहा है, हाफ द टैंक फुल कर रहा है, एंड जो C कर रहा है उसी टाइम में 1/4। तो यहाँ पे आएगा 2A + B एंड यहाँ पे आएगा 4C। तो ये 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे मुझे मिला है एक छोटा सा इक्वेशन, AB = A + B = 2C। ये कहीं ना कहीं काम में आएगा, दिया है तो उन्होंने काम में आएगा ही आएगा। इफ़ 3 of them together can fill टैंक कम्प्लीटली इन 8 hour, अगर तीनों भी 8 घंटे में काम ख़त्म करता है, मतलब यहाँ पे A भी आता है, B भी आता है एंड C भी आता है, तो उनको टाइम लगता है 8 घंटे। ये टाइम का कन्वर्जन मैंने किस में किया है, वर्क में किया है, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क का होता है, टाइम का नहीं। बेसिक कंसेप्ट अच्छे है, समझ में आया होगा, नहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये टाइम है, वर्क में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसमें से AB का वैल्यू पता है मुझे, AB का वैल्यू कितना है, 2C + C = 1/8, तो ये मिलेगा मुझे 3C = 1/8, मतलब C क्या मिलेगा, 24। ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे C = 24। आप कहोगे सर C = 1/24 आ रहा है, बट ये C नहीं रहता, ये 1/C रहता है एक्चुअली, बट वो ऐसे लिखे तो फिर बड़ा दिखता है ना, इसलिए लिखता नहीं हूँ मैं। तो ये आएगा 1/C = 1/24, तो आपका आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर A। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 66, ये 65 था। अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। A and B started a business with ₹5,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, इन्होंने 4,000 और 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। द टाइम फॉर विच A and B इन्वेस्ट वॉज इन द रेशो 4:3, और किस रेशो टाइम में उन्होंने कन्वर्ट, मतलब 4 साल, 3 साल, 4 महीने, 3 महीने, 4 दिन, 3 मिनट, ये रेशो में बताया उन्होंने, हमें नहीं पता कि वो किस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो पता है कि एक बंदे ने क्या किया है, एक बंदे ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए
दूसरे बंदे ने क्या किया है, 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ओके, जो एक बंदा है वो 4x ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा जो बंदा है वो 3x के लिए है। वापस कहूँगा ये बेसिक है। इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू शेयर का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन जो था वो रेशो में था, इसको कन्वर्ट करना पड़ा, ये कैंसिल हो गया, वैसे भी कैंसिल होना ही था उसे। ये जीरोस कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गया, तो रेशो मिला मुझे 5:3। तो ए एंड बी को जो प्रॉफिट का शेयर है वो 5:3 रेशो में मिलेगा। आगे उन्होंने कहा इफ़ द एनुअल प्रॉफिट वॉज 4,800 ये क्या है, एनुअल प्रॉफिट है। देन बी शेयर, तो बी का शेयर ढूंढना है आपको, तो बी का शेयर क्या है, ये नीचे का है 3 आउट ऑफ टोटल 5 and 3 8, टोटल में से आपको बी का शेयर बताना था, तो 5 and 3 8, तो ये मिलेगा आपको 1,800 रुपये। ऑप्शन नंबर देखिए डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, देखिए समझिए, एग्जाम्पल को समझिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और टाइम एक्चुअली मैं बहुत स्लोली ले रहा हूँ, इतना स्लो नहीं लेना चाहिए, बट कैसे कुछ लोग अभी फ्रेशर्स रहेंगे जो सिर्फ आइडिया पाने के लिए आए कि कैसे पेपर होता है, उनके लिए थोड़ा एटलीस्ट पूरा लेक्चर देख के कुछ समझ में तो आए, इसीलिए थोड़ा स्लो ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 67, आशा इन्वेस्ट अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द रेट एंड फॉर द 2 years शी रिसीव्ड, ये मिला है उसको। ठीक है, शी रिसीव्ड मतलब अमाउंट होगा, तो यहाँ पे वो 10% 2 साल मतलब हो गए 20%, और उसे ये अमाउंट मिला है मतलब 100 + 20 120। ये क्या है, मेरा परसेंटेज अमाउंट है, और ये क्या है, एक्चुअल अमाउंट है। तो मैं लिख सकता हूँ 120 मतलब क्या होगा मेरे लिए, 36,000। तो उन्होंने क्या पूछा है, इफ़ शी हैड इन्वेस्टेड दिस अमाउंट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, दिस अमाउंट मतलब प्रिंसिपल ढूंढना पड़ेगा ना मुझे, प्रिंसिपल के बिना तो बात नहीं चलने वाली मेरे ख्याल से, प्रिंसिपल तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। 100 मतलब कितना, 100 मतलब प्रिंसिपल होगा क्योंकि ये अमाउंट है, तो ये प्रिंसिपल है, तो 0 0 कैंसिल, तो ये 3,000 और ये मल्टीप्लाई होके फिर यहाँ पे आंसर आएगा प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 30,000। तो मुझे प्रिंसिपल मिल चुका है, प्रिंसिपल है मेरा 30,000 रुपये। तो यहाँ पे 30,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था, ये तो पता चला। अभी उन्होंने कहा है कि वही पैसे मतलब 30,000 रुपये अगर वो 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से रखता है 2 सालों के लिए, 20% पर एनम, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 में 5 मतलब प्रिंसिपल और ये 5 + 1 मतलब 6 मतलब अमाउंट। तो ये 5 6 5 6, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। तो 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 25 मतलब प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है। बट उन्होंने क्वेश्चन अमाउंट पूछा है क्या, वॉट हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी हैव अर्नड ऑन दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट मतलब इन दोनों का गैप ढूंढना पड़ेगा, तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 11। ओके, 36 and 25, तो 25 मतलब टोटल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो पता है मुझे कितना है, वो 30,000, तो 25 मतलब मेरे लिए क्या होगा, 30,000। तो मुझे ढूंढना क्या है, 11 मतलब कितना, तो ये 12 आएगा ना, 00। ओके, और ये आएगा फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गए 13200। ठीक है, तो ये वाला तरीका सबको मेरे ख्याल से नहीं पता, बट अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे वो आईबीसी के अगर स्टूडेंट्स है तो उनके लिए तो फिर बात ही नहीं, आईबीसी के स्टूडेंट्स को ये तरीका पता है क्योंकि मेरा ये शॉर्टकट तो रहता ही है, मैं हमेशा यूज़ करता ही हूँ, आपके लिए भी सजेस्ट करता हूँ। तो ये आएगा आंसर आपका, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसका साथ। जो अभी नए फ्रेश मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो। प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैथ्स देख के करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स जो है वो लिख के करना पड़ता है, या फिर खुद जब आप करते हो प्रैक्टिकली वर्क तो ही मैथ्स अच्छे से कर पाते हो, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, अ वेसल कंटेन्स 48 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, तो एक वेसल है जिसमें, वेसल मतलब क्या होता है, कोई भी एक, क्या कहते हैं हमें, पतीला, या फिर जो लैब्स में यूज़ किया जाता है वेसल, उसे वेसल, चलो कोई पतीला है, उसमें क्या है 48 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है। तो 48 लीटर मिल्क एंड वाटर है। तो रेशो भी बोला गया है 3:1, यहाँ पे मेंशन है देखो, इन विच मिल्क इज़ 3 times, मिल्क 3 times है वाटर के, तो ये 3:1 हो गया।
उन्होंने कहा है 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, 10 लीटर उन्होंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, एंड 20 लीटर्स प्योर मिल्क इज एडेड। ओके, तो उन्होंने 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला है। ओके, चलो तो मैं बताता हूँ आपको करना कैसे एक्चुअली। क्या करते हैं, ओरिजिनली कितना है उसमें वो देख लेते हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इन फाइनल। चलो कोई बात नहीं, सिंपल ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता यहाँ पे। तो 3+1 कितना हो गया 4, तो 48 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 12। एक का वैल्यू 12 मिल गया, तो 12 3 ज़ा 36 एंड 12 1 ज़ा 12। तो ओरिजिनली उनके पास मिल्क 36 लीटर था और वाटर था 12 लीटर। अभी वो 10 जो लीटर है वो निकाल चुके हैं, 10 लीटर जो मिल्क है वो निकाल चुके हैं। तो 10 लीटर में भी जो निकल रहा है, मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशो तो वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होता, 3:1। 3+1 4, 4 मतलब क्या रहेगा आपके लिए 10, तो 1 मतलब क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2.5 होगा 1 मतलब। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2.5। 2.5 अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 10 लीटर में से मिल्क कितना बाहर निकल गया है। तो 10 लीटर में से मिल्क कितना बाहर निकल गया है देखते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 7.5 मिल्क बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पे 36 में से ये मिल्क था, इसमें से इतना मिल्क बाहर निकल चुका है 7.5। एंड जो वाटर है वो है 12, वाटर कितना बाहर निकल चुका है 2.5, 1 मतलब क्या है 2.5, तो यहाँ पे -2.5 इतना बाहर निकल चुका है। तो ये टोटल 10 लीटर टोटल मिक्सचर में से बाहर निकल चुके हैं। वो कह रहे कि उन्होंने 20 लीटर पूरा प्योर मिल्क सॉरी वाटर है ना, प्योर वाटर डाल दिया, ठीक है। तो ये जो है वो 20 लीटर उन्होंने प्योर जो वाटर है वो ऐड कर दिया है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है, ये तो वैल्यू मिल गए हमें डायरेक्टली अभी, इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अभी 36 माइनस 7.5, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 28.5, 28.5 सही है ना। आप भी कैलकुलेशन करिए, हाँ वैसे गलत तो होगा नहीं, बट क्रॉस चेक करने में क्या हर्ज है। और ये आएगा आपका 29.5। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना था, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 1 का। तो 1 लीटर ऑप्शन में कहीं पे तो होगा, यस, ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा होगा, बट अगर मैं थोड़ा फ्रीली लिखूंगा तो फिर जगह भी ज़्यादा लगेगी, एक्सप्लेनेशन के लिए टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा, तो वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, 4 years ago द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 5:4। तो ए एंड बी का जो रेशो था वो ए एंड बी का रेशो, ये 4 year ago है तो -4 लिख देता हूँ, और रेशो क्या था 5:4 है। देन आगे उन्होंने कहा है आफ्टर x years average of the ages of a and b will be x plus 22। okay, then 2 years ago the age was, ठीक है कोई बात नहीं, सिंपल ही है। तो यहाँ पे ये 5x ये 4x ए एंड बी का एज, ये 4 साल पहले का था। आज का ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आज का ढूंढने के लिए +4 करना पड़ेगा। आप पूछोगे आज का क्यों ढूंढ रहे हो सर, क्योंकि आगे देखो इन्होंने क्या कहा था, आफ्टर x ईयर, तो प्रेजेंट से x ईयर और आगे जाना है, इसलिए प्रेजेंट में आना ज़रूरी था। आफ्टर x ईयर दोनों के भी x ऐड हो जाएंगे, तो इनका जो है एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 22। ठीक है, मुझे क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ए का मिला है, देखिए ये ए का है और ये बी का है, इन दोनों की एडिशन करनी है, इन दोनों की एडिशन करके इनका एवरेज ढूंढना है, एडिशन डिवाइड बाय 2, तो एवरेज मिलेगा ना आपको। तो ये देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 9x, 4 and 4 8, 9x प्लस 8 प्लस ये एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे x तो डबल आ गया ना, ये x तो उन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे एक काम करता है, थोड़ा और करेक्शन कर लूँ मैं। यहाँ पे जो वेरिएबल जोड़ा था मैंने x, उसकी जगह पे मैं कुछ और वेरिएबल जोड़ देता हूँ। तो देखिए, तो ये बन जाएगा आपका 5 4 9a, 9a प्लस ये 4 and 4 8, एंड ये बन जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा था कि इनका क्या हो रहा है, जो एवरेज है मतलब डिवाइड बाय 2 भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल है, टोटल को डिवाइड बाय 2 करने के बाद मुझे मिलेगा इनका एवरेज जो रहेगा x प्लस 22। ओके, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 9a
+8 + 2x इज इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2x + 44, तो 2x तो गया, और 9a इज इक्वल्स टू 44 में से ये 36, तो a का वैल्यू क्या होगा, ये 9 डिवाइड होगा 4, a का वैल्यू होगा 4। मतलब मैं अभी a का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, और ये a का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ तो 4 4 ज़ा 16। बट ये कब के एजेस थे उनके, ये 4 साल पहले के थे, तो 4 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो 4 साल ऐड करने के बाद, एक्चुअली 4 साल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रेजेंट में नहीं आना है, मुझे प्रेजेंट से 2 साल पीछे ही रहना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिर्फ 2 ही ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में आने के लिए +4 करना पड़ेगा और वापस 2 साल पीछे जाने के लिए -2, तो फाइनली तो वही होगा ना। तो ये 22 हो गया एंड ये 18 हो गया। तो पूछा क्या था उन्होंने, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था ए का ही पूछा है बस, तो मुझे ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी। ए का ही पूछा है तो 22 मिल जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये मिल गया आपको आंसर, ऑप्शन बी। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज़ 25%। तो वाटर के लिए क्या बोला है कि वाटर 25% रहेगा, मतलब 1/4, मतलब 4 टोटल, उसमें से 1 वाटर। तो मिल्क कितना हुआ 3, क्योंकि वाटर क्या है 1, क्योंकि टोटल तो 4 है ना। ठीक है, तो ये मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क 3x है, वाटर 1x है। उन्होंने 20 लीटर निकाल दिया बोले, तो 20 लीटर में ये 3 + 1 4, इतना पार्ट निकल गया होगा, 4 5 ज़ा 20, तो 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15 लीटर मिल्क चला गया होगा, एंड 5 1 ज़ा 5 वाटर चला गया होगा। तो जो चला गया उसको माइनस कर देता है, 15 एंड 5, और आगे उन्होंने बोला है नाउ द कॉन्सेंट्रेशन एंड एड्स 15 लीटर मिल्क एज वेल एज वाटर। ओके, 15 लीटर मिल्क भी ऐड कर रहे हैं, वाटर भी ऐड कर रहे हैं, जो करके कॉन्सेंट्रेशन में 150% ग्रेटर दैन वाटर। ओके, तो वाटर को अगर 100 मान लेते तो 150 लीटर मोर बोला है ना, तो ये 250 आएगा, ये याद रखिए। हाँ, तो ये 250 आएगा, तो ये 100, ये 0 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ओके, 15 15 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6x इज इक्वल्स टू, ये आएगा 5x, और ये आएगा 50 + 50, तो ये 5 यहाँ पे गया, तो x इज इक्वल्स टू 50, x का वैल्यू मिल गया। बस हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। मिल्क का क्वांटिटी ओरिजिनल मिक्सचर में ढूंढना था। ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी कितना था, 3 था ना, तो ये 3 के रेशो में होगा। तो मतलब अभी करना क्या है, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 53 ज़ा 150 लीटर्स, मिल गया आंसर। गेटिंग, देखिए कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। चलो, तो ये हुआ आपका पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी क्वेश्चंस है, मतलब जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ 10 या फिर 20 क्वेश्चन का एक टोटल पार्ट होगा जो 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस है उसका। तो आज के लिए बस यहीं पे रुकता हूँ, आपकी अलविदा लेता हूँ, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।